हरियाणा के विकास के लिए प्रदेश की नायब सरकार एक के बाद एक नायाब फैसले ले रही है। सरकार के फैसले प्रदेश को विकास की ओर तेजी से ले जा रहे हैं। जनता के हित में सरकार फैसले ले रही है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दयालु योजना के तहत राशि का वितरण किया। सीएम सैनी ने लाभार्थी परिवारों के बीच सहायता राशि का वितरण किया। इस दौरान सीएम सैनी ने बताया कि दयालु योजना के तहत 2020 परिवारों की हफ्ते में 76 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भेजी है। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि देश के हर वर्ग के लिए पीएम मोदी ने काम किया है। पिछले 11 वर्षों में भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने बिना थके, बिना रुके देश को गति से बदलने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी ने देश का सम्मान दुनिया के अंदर अग्रणी स्थान के ऊपर लेकर के आए हैं। अगर हम देखें इन्हीं 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी भारत को दुनिया की 4 आर्थिक स्थिति के अंदर मजबूत आर्थिक स्थिति के रूप में भारत को ला करके खड़ा कर देते हैं। 11 वर्षों में देश के चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, देश के अन्य विकास की बात हो, देश के आम जन के जीवन को सरल करने की बात हो, देश के गरीब तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने की बात हो, या देश के गरीब व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकालने की बात हो, मोदी जी आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, जन्माष्टमी का पर्व है। मैंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है, किस प्रकार से जमीन से गरीब व्यक्ति को उठा करके अपनी छाती का लगाने का काम करते थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 11 वर्षों में गरीब व्यक्ति को धरातल से उठा करके आजादी के बाद अपनी छाती का लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सीएम ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया कि पीएम मोदी ने हमेशा ही हरियाणा का खास ध्यान रखा है। पीएम हरियाणा से विशेष प्यार करते हैं। परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूं कि उन्होंने बड़ी बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति देते हुए हरियाणा का विशेष ध्यान रखा है, क्योंकि मोदी जी हरियाणा से बड़ा प्रेम करते हैं, यहाँ के लोगों से प्यार करते हैं। लंबे समय तक हरियाणा में आदरणीय मोदी जी रहे हैं। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री का सहृदय धन्यवाद करता हूं। सीएम ने कांग्रेस को लेकर कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से सीखना चाहिए, जो इस भारत की राजनीति में एक केंद्र बिंदु रहा। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है आज का विपक्ष। मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस के लोगों को भी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी को पढ़ें और उसकी जीवनी को समझें। बहुत सारे बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस लोकसभा में काम किया है। उन्होंने उनके आचरण को देखा है, उन्होंने उसके व्यवहार को देखा है, किस तरीके से विपक्ष की आवाज बनकर के वो बात को रखते थे। आज कांग्रेस को उनसे सीखना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, शालीनता होनी चाहिए। लोग भी तो देखते हैं ना, लोग देखते हैं।
अरे मुद्दा तो कोई है नहीं, लोकसभा हम चलन नहीं दे रहे, ये शालीनता नहीं है। अरे कोई बात तो हो। कांग्रेस दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी पवित्र आर्मी जो हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए खड़े हैं, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। अरे भले आदमी थन्नू जो नींद है लिया, वो उन्हीं के कारण तो नींद है लिया। क्या हालात थे 2014 से पहले देश के अंदर, ये हालात थे, कोई नहीं भूल कि बसा के अंदर भी ये लिखा रह गया था, सीट के ऊपर जब बैठे थे, मैं तो देखा, मैं बस मजा करूं था, ये लिखा रह गया था, कहा अपनी सीट के नीचे, आगे पीछे, ऊपर भी कहा देख ले, कोई लावारिस बैग तो नहीं पड़ा। आज भी बस समझ आऊंगा 11 साल के बाद कोई शब्द नहीं दिखाई देता लिखे। ये सुरक्षित भारत अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में सीएम सैनी ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम सैनी ने सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उनको पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। साथ ही मीडिया से कई अहम जानकारी साझा की। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।